श्री सती गुरुदेवाय नमः। सास ससुर पर जब बहू करे अत्याचार तो क्या करें। जैसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं तो गुरु से पूछती हैं कि गुरु हमारी बहू हम पर अत्याचार करती है तो हम क्या करें। अत्याचार माने परेशान करती तो हम क्या करें। तो गुरु यही बताते हैं कि देखो बहू कोई और नहीं है, तुम्हारी इच्छा ही है। तुमने इच्छा करके उसको बुलाया हुआ है, तुम्हारी चाहना ही उसको लेकर के आई है, बंधन में डाली हुई है कि हमारे लड़का हो फिर बहू आए, हम सुख से बड़े रहेंगे, हमको बड़ा लोग अच्छे कहेंगे, पोता पोती खिलाएंगे। तो हमारी इच्छा के कारण वो बंधन में पड़ी हुई है। और उसको जब वही याद आता है तो वो ऐसे अत्याचार करती है, परेशान करती है। गलती किसकी है? हमारी ही है। हम ही किसी जन्म में उसको परेशान कर चुके हैं और या फिर हमारी ही इच्छा के कारण आज हमारा जो गुरु कहते हैं सजा तौर पर हमारे सामने आया हुआ है। क्योंकि गुरु कहते हैं जब तक तुम अपनी बहू में कर्म देखोगे तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। अब जब बहू को तुम देखोगे वो मेरे कर्म को कटवा रही है, उल्टी बनकर टेढ़ी बन करके, तब वो हमको शांति मिलेगी, क्योंकि तभी हम उसके साथ में रह पाएंगे। जो भी हमारे सामने आ रहा वो सब हमारे कर्मों का ही फल है, हमारा ही नतीजा है। तो गुरु हमारे कभी भी ये नहीं कहते कि घर छोड़कर चले जाओ, शांति कुंज चले जाओ, कहीं पर जाओ। गुरु कहते कर्म को तुमको काटना ही पड़ेगा। जब तुमने कर्म बनाए थे तब तुम बड़ी होशियार बनते थे कि हमने कुछ भी नहीं किया, चालाकी से अपने मन में सोच लिया, अपने विचार में, या किसी के साथ ऐसा कर चुके हो तुम। लेकिन आज जब हमारे सामने आया तो हम बड़ा ही परेशान होते हैं। इसलिए होता है आज के कर्म तो हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कल हम क्या करके आए हैं हमको पता नहीं है। गुरु सब, परमात्मा सब जानने वाला है। भगवान कहीं पर भी इंसाफ गलत नहीं करता। वो जो करता है सोच के, विचार के, समझ के करता है। सारी संसार को वो अपने ही तौर तरीके से चलाता है। हम लोग आज का अभी का देखते हैं और अपनी जबान का मानेंगे कि हमने तो कभी आज तक किसी को कुछ भी नहीं परेशान किया। लेकिन भगवान कहते हैं आज का तुमको याद है या तुम अब शरीफ बनते हो, लेकिन क्या क्या कर्म कब कब तुम बना चुके हो उसी का नतीजा सामने आया हुआ है। तब गुरु बताते हैं हमारे उसको चाहिए कि उसमें भी भगवान को देखे। भगवान उसी रूप में बैठ करके उसके कर्म को कटवा रहा है। परमात्मा ही उसका जो है कार्य को कर रहा, नहीं तो वही कार्य उसके जब ज्यादा हो जाएंगे तो कैसे वो काट पाएगी। और गुरु बताते कि हमेशा जो है भगवान का ध्यान विचार करो। कितने कितने कष्ट उठाने पर भी इंसान की मोह ममता नहीं जाती, इच्छाएं कामनाएं नहीं जाती, भगवान की तरफ भक्ति नहीं बढ़ती उसकी। कितने भी परेशानियां उठाने के बावजूद भी उनका मन इसी में पड़ा रहता है। कितने तो बूढ़े बाड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल चल नहीं पाते हैं और फिर भी उनके मन में ऐसे रहता है कि अगर हमको शक्ति मिल जाए तो हमको मजा चखा दें, हमारे अंदर ऐसा बल आ जाए तो हम इनको बता दें, तब भी द्वेष करते हैं। तो वही गुरु कहते हैं कि तुम्हारे 3 तरीके के कर्म होते हैं। एक संचित होते हैं, एक प्रारब्धवश होते हैं, और एक सामने जो तुमने अभी बना रहे हो वर्तमान में वो। तो 2 तो कर्म हमारे कट गए थे, जो मनुष्य का शरीर मिला, गुरु मिले। लेकिन जो हम कर्म अभी बनाते चले जा रहे हैं उसका भी फल हमको मिलता चला जा रहा है। अत्याचार जिसको हम कहते हैं, गुरु कहते हैं देखा जाए तो वो हमारे कर्म कटवा रहा है। ये संसार दुख से भरा हुआ है। यहाँ पर हमने जो मन लगाया, अपना चित्त लगाया, लोगों को अपना समझा, यही हमारी भूल थी। ये मेरा खुद पर अत्याचार है। हमने इस संसार में मोह ममता का जाल बुना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए ये लीला रची जाती है कैसे भी हमारा ये मोह ममता खत्म हो। लेकिन फिर भी खत्म नहीं होता। गुरु कहते 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखा जाए। ऐसे इंसान की मति है। और भगवान ने बताया कोई ऐसे बड़ा बूढ़ा है तो अपने भगवान का ध्यान करे, भगवान का विचार करे। अब भगवान खुद बैठा हिसाब करने के लिए, तुम क्यों परेशान होते हो। जो चुप कर जाता है उसे प्रभु चलाता है। परमात्मा बैठा हुआ है तुम्हारे लिए सब कार्य करने के लिए।
उसने तुम्हारे लिए कैसी रची बहार है। तो संसार में तुमने सुख भी बहुत देखे हैं, तो दुख का भी जो तुमको लगता भी है तो उसका भी फैसला भगवान करेगा। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अपने कर्म ना काटने पड़े। जो जैसा बिया बोता है उसको वैसे ही फल मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। जो बोएगा वही काटेगा। कोई भी कैसा भी हो अपने कर्म को उसको काटना ही पड़ता है। तुम परेशान होते हो कि हम कैसे क्या करें, उसको मजा चखा दे या इसको नीचे गिरा दे, लोगों में बता दे, इसकी बदनामी कर दे, तो इसलिए हमारे मन में ये सब चलता रहता है। लेकिन गुरु बताते हैं कि झंझट में भी हम ये बात सीख ले कि हमें भगवान का ही ध्यान करना है। इस संसार वाले जो हमको परेशान भी करते हैं तो सब यही हमको बताते हैं अपने भगवान से प्रीति जोड़ो, अपने परमात्मा से प्रीति जोड़ो, कोई तुम्हारा है नहीं। सब उल्टा चल चल के हमको ये बता रहे कि हमसे प्रीति मत करो, हमें अपना मत समझो, एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कोई तुम्हारा है नहीं। यही है विचार। लेकिन इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन उसको इसी में मन लगा रहता है, भगवान की तरफ चित्त नहीं जोड़ेगा। कितने लोगों के बच्चे तो छीन लेते हैं घर द्वार सब कुछ, तब वो हार मात के कहीं आश्रम में जाते हैं। लेकिन जब तक उनके पास ताकत रहेगी, जब तक उनके हाथ में पैसा रहेगा, घर खेती बाड़ी रहेगी, तब तक उधर नहीं बढ़ते, उन्हीं का भरोसा करके बैठे रहते। ऐसे ही कोई भाग्यवान होता है जो वहां जा करके अपना कुछ देता भी है और सत्संगत में बढ़िया बैठ करके सत्संग भजन करके अपने जीवन का उद्धार कल्याण भी करता है। ये गुरु लड़ने को हमारे नहीं बताते हैं, और सबके लिए यही विचार करो मन में बैठ करके हमारा कर्म जुड़ा हुआ है, ये तो भगवान स्वरूप है, हमको अपने कर्म काटने हैं, इसलिए हमारा इसका ऐसे संपर्क बना हुआ है। और कोई न कोई दिन ये टूटेगा जरूर, कोई न कोई दिन हमारा कर्म खत्म होगा जरूर। इसलिए हमको ये विचार करना चाहिए कि इसके लिए सोचे नहीं, सोचे तो ये सोचे कि हम अपना उद्धार कैसे करें, कल्याण कैसे करें। ऐसी मुश्किलों में, ऐसी समस्याओं में हमको भगवान का भजन तो कर ही लेना चाहिए। कुंती तो देखो भगवान से मांगती थी कि हमको दुख ही दे दो प्रभु, क्योंकि जब दुख रहता है तो प्रभु हमारे साथ में रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त भी दुख से गंभीर नहीं होता है। उसे ये विचार रहता है कि देखो कि दुख ही सच्चा मित्र है, जो हमारी सामर्थ्य को, हमारे जो है मित्र को, हमारी पहचान वालों को, जानने वालों को, सबकी हमको परख करवाएगा। और ये शरीर जो होता बूढ़े बाड़े का, ये शरीर भी हमको ये गुरु बन के बताता है कि जिस पर तुमने इतना अहंकार किया, जिसका इतना भरोसा किया, आज वो भी तुम्हारे साथ में साथ नहीं निभा पा रहा। जगह जगह से वो भी डैमेज होता है, धीरे धीरे ये जर्जर हो जाता है, इंसान मजबूर हो जाता अपने ही शरीर से, अपना ही शरीर उसके काम नहीं आता, अपने कहने पर ही कोई कार्य वो कर नहीं सकता। मन तो बहुत चलता है लेकिन शरीर कर नहीं पाता है। तो ये भी हमको यही सिखाता है कि तुमने ही ऐसी इच्छाएं कामना की जिसके कारण गर्भ में लटके हो और इसके कारण तुमको संसार में आना पड़ा है। तो ये गलती सब किसकी है? हमारी ही है। हमने ही परमात्मा से प्रीति नहीं लगाई, प्रेम नहीं किया, संसार में आने का बिया बो दिया, उसी के कारण हम आए हुए हैं। तो उसको हमको अपना काटना ही काटना पड़ेगा। और कोई बोझा हो तो कोई और उठा ले, लेकिन गुरु कहते कर्म की खेती तुमको ही अपनी काटनी पड़ेगी। हाँ, आसान हो सकती है अगर हम भगवत बुद्धि रखें तो, भगवान का ध्यान करें, भगवान का विचार करें, क्योंकि मन एक ही है, चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, चाहे दुनियापति में, दुनिया बढ़ाने वाले में लगाओ, चाहे दुनियादारी में लगाओ। जहां जैसा तुम्हें समझ में आता वैसा करो। देख लिया संसार में तुमने कि कौन तुम्हारा है, किसके तुम हो, और फिर भी वहीं पर मन बार बार ले जाते हो। नतीजा उससे कुछ भी निकलने वाला नहीं है। इतने समय बैठ के अगर भगवान का भजन कर लो, अगर भगवान का जाप करो, भगवान का ध्यान करो, तो हो सकता है तुम्हारे मन को शांति आ जाए। और नहीं तो शांति तो मिलनी नहीं है, क्योंकि संसार में शांति नहीं है, शांति है भगवान के चरण में। संत महात्मा यही बताते हैं कि समय तो गुजरता जा रहा है। कितना भी कोई कैसा भी करे, हमको किसी को श्राप नहीं देना है, किसी से हमको जो है आशीर्वाद नहीं देना है, क्योंकि अगर कोई श्राप दिया तब भी लौट के आना पड़ेगा,
आशीर्वाद दिया तब भी लौट करके आना पड़ेगा। इसलिए न्यारे होकर के उधर दिमाग न लगा करके अपने भगवान की भक्ति में ही रचे पचे रहो। जैसे भी गुरु कहते न कैसे हमको काम चला लेना है। जैसे कोई मझधार में फंस जाए या कहीं पर बहुत ही तूफान आ गया वहां फंस जाए तो क्या करता है, जैसे तैसे अपना काम चला लेता है। उसको वहां सुख की याद नहीं रहती है, चीज वस्तु की सुविधाओं की याद नहीं रहती, जैसे तैसे काम चला लेता है। कुछ भी मिल जाए खा लेगा, कुछ मिलेगा पहन लेगा, कुछ भी। ऐसे हम लोग तूफानों में ही फंसे हुए हैं। ये संसार एक तूफान है। यहाँ पर चट्टान माने सब पत्थर की मूर्तियां हैं जिनसे हम आशा लगाते हैं, इच्छाएं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो यही गुरु हमको सिखाते हैं कि धीरे धीरे अपना परमात्मा की तरफ विचार बना करके एकाकार हो जाओ, ना कि यहाँ से अपने चित्त को जोड़ो कि कोई क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। किसी न किसी दिन हमारा कर्म कटेगा जरूर, तो अपना कर्म काटो। कोई बना रहा तो मैं इसका ध्यान नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी बुद्धि है, अपना सबका काम है, अपने हिसाब से सब करते जा रहे हैं। तो इसलिए अपने परमात्मा से प्रीति करो, वही तुम्हारा अपना है और वही हमेशा रहेगा। इनमें सब में तुमने मन लगाया, इनको अपना समझा जिनको, इसलिए दुख उठा रहे हो, वही दूर काट करके भगवान से जोड़ लो तो आनंद ही आनंद है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।